हेलो हेलो। चलिए, आदेश मिला है मंच संचालक महोदय जी से अपने गुरु की दो शब्द बातें रखने के लिए। इस आयोजन में आए हुए तमाम भाई बहनों को चरणों में मेरा प्रणाम है। देखिए, बातें हम लोग भी सुनने आए, आमंत्रित किए थे कि आने के लिए आइए। अभी संजय भाई ने बोले कि डर से हमको दिए। वास्तविक वही बात है। बार बार ये जब घोषणा करते थे ना, तो बोलते थे कि आप दोनों आदमी कहिएगा ना तब लोग आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। हम सब हमारा गुलाम था क्या? बोलिए तो ना। अभी भी बोल रहे हैं आपका एक भी आदमी नहीं है। हमारा आदमी है कि महादेव का आदमी? आप लोग बोलिए, किसका आदमी है, महादेव का कि लाल बाबू का? महादेव का आदमी है तो महादेव के चर्चा में नहीं आए हैं कि लाल बाबू के बियाह में आए? से बोलिए, महादेव का आदमी है, महादेव की चर्चा में आए। और बार बार इनको विश्वास नहीं था कि महादेव के ऊपर भरोसा नहीं था कि लोग आएंगे। मैंने कहा हम सवेरे पहुंचेंगे, इसके लिए चिंता नहीं है, और लोग काफी आएंगे। देखिए, महादेव की दया है। कोई व्यक्तिगत यहाँ बातें नहीं होती है, जो भी कुछ होता है महादेव गुरु की बात होती है। समय नहीं है। बड़े भैया अरुण भैया भी हमारे आपके बीच बोले हैं, पहुंचने ही वाले हैं। और एक बात जान ले, सबसे प्यारा सबसे दुलारा साहब दीदी के रहे। उनके गोदों में आंचल में खेले हैं, हम देखे हैं, उनके साथ रहे हैं कि जब भी साहब गुस्साते थे तो दीदी के चरणों में जाके लेट जाते थे कि दीदी अब आप ही कुछ कहिएगा तो साहब हमको अति करेंगे। समझ रहे हैं? वैसे बीच हमारे आपके बीच भैया आ रहे हैं और हमको आपको उनका ही सुनना है। अभी बातें चल रही थी मेरे मेरे। हम लोग मेरे किस चीज को समझते हैं? बराबर हम लोग सुना करते हैं कि जब तक वह शिव गुरु हमारे आपके मेरे नहीं हो जाए तब तक काम नहीं चलेगा। विचार करिए थोड़ा सा। बराबर साहब कहा करते थे, एक नंबरदार की कहानी, मैं वही कहानी बता के और विचार करना होगा हमको। आपको कहा करते थे, ये हकीकत घटना 1933 का घटना है, अंबाला का। और अंबाला में एक नंबरदार टोपी पहनता था, वर्दी पहनता था, हाफ पैंट पहनता था, और गांव घर में जाके बैलगाड़ी में, साइकिल में या कहीं कहीं नंबर लिखता था वो बेचारे। एक दिन ऐसा हुआ, जो नदी के उस पार गया, सुबह में गया, बेचारे उधर नंबर लिख रहा था। और हुआ क्या, दिन में बारिश हुई, नदी में पानी भर गया, जैसे हमारे आपके बगल में नदी है इसी तरह। इस पार से उस पार गया नंबरदार, और वह बेचारे नंबर लिख के जब शाम को लौटता है, बरसाती नदी था, पानी लबालब भर गया था। और पानी जब भर गया उसमें, बेचारा सोच रहा था नंबरदार कि मैं कैसे जाऊं उस पार। एक नाव भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, हम कैसे जाएं? हिलने भी नहीं आता। जैसे मुझको पानी में फेंक दीजिएगा ना तो हम डूब जाएंगे। बराबर लोग कहा करते हैं कि जानवर के बच्चे को पानी में फेंक दीजिए, तैर के निकल जाएगा। हम कह देते हैं कि हमको पानी में फेंक दीजिएगा तो हम डूब जाएंगे, क्योंकि हमको तैरने नहीं आता। बेचारा नंबरदार सोच रहा था कि हमको तैरने नहीं आता है, हम क्या करेंगे। और नंबरदार बेचारा इधर उधर नजर घुमाने लगा। एक साधु पे नजर पड़ता है। सोचा जरा साधु से पूछते हैं, साधु से पूछते हैं कि बाबा जाना है उस पार। उसके मन में सोच में आया कि हम साधु से पूछते हैं। साधु ने बोला, जाना कहां? नंबरदार ने कहा, बाबा मुझे उस पार जाना है,
नदी में पानी काफी है, नाव भी नहीं है, हम डूब जाएंगे। साधु ने कहा नंबरदार से कि नदी के उस पार जाना है आपको? कहा हाँ बाबा। कहा जाओ एक काम करो, कोबा में बालू उठा के ले आओ। और दोनों हाथ में बालू उठा के लाया, बाएं हाथ के बालू पर तालम स्वहर्षिकर लिख दिया और दाहिने में वो लिख दिया, और जैसे यानी कि शिव लिख दिया। कहा इस नदी, इसको देखते हुए नदी के उस पार चला जाओ। नंबरदार एक पांव जब पानी में दिया तो उसको लगा कि हम पत्थल पे चल रहे हैं, पत्थल पे चल रहे हैं। धीरे धीरे बढ़ता गया, बढ़ता गया, 3 हिस्स चला गया। अब देखिए उस साधु के मन में आने लगा कि मेरे गांव के मंदिर में जो शिव है, कहीं वही शिव तो नहीं है जिस मंदिर में मेरे बाप दादा पूरे खानदान मेरे गांव के लोग पूजा करते हैं, कहीं वही शिव तो नहीं है। और यह बात जैसे सोचते गया पानी के नीचे धंसता चला गया। और पानी के नीचे जैसे धंसता चला गया, पानी यहां तक आ गया, कहता है डूबने लगा। कहा बचाओ बचाओ बचाओ। उस पार में साधु बैठा था। साधु तो गाली दे के बोला था, लेकिन हम गाली नहीं दे के बोलेंगे, हम कहेंगे वह साधु ने कहा रे मूर्ख कहीं का, तुम अपने शिव को छोड़ मेरे शिव को देख। यानी तुम्हारे हाथ में जो शिव है, तुम जो सोच रहे हो कि मेरे गांव के मंदिर के शिव, मेरे बाप दादे के शिव ना, वह शिव को छोड़ हमने जो लिखा है उसको देख। फिर हाथ जोड़ा, धीरे धीरे ऊपर आया और नदी के उस पार चला गया। विचार करिए भाई बहन, साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने बोले हैं कि मेरे गुरु शिव, देखिए मेरे गुरु शिव साहब जिस समय शिव को गुरु बनाए थे, उस समय उन्होंने कहा था कि आज तक मैं जो किया हूं अब नहीं करूंगा। हम लोग क्या कहेंगे, भैया प्रसाद नहीं चढ़ेबै, अगरबत्ती नहीं जलेबै तो केना शिव चर्चा होतई। देखिए हम आप उस शिव को नहीं छोड़ रहे हैं, तो हरिंद्रानंद के शिव कैसे पकड़ाएंगे? हरिंद्रानंद जी के शिव हैं मेरे शिव, मेरे गुरु शिव। जिस तरह वह साधु के शिव थे और साधु को उस शिव पर भरोसा था, साधु को उस शिव पर भरोसा था, विश्वास था, और साधु ने लिख दिया और नदी के उस पार चला गया। हरिंद्रानंद जी भी शिव को गुरु बनाए और एक बात बोल के गए कि सीखूंगा तो तुम्ही से सीखूंगा, और जो आज तक मैं किया हूं नहीं करूंगा। सारे साधना उपासना सब कुछ छोड़ दिए, रह गए किसके भरोसे? महादेव के भरोसे। और साहब ने कह दिए चलो बाबू जाओ, और पहला सूत्र में कहो हे शिव आप मेरे गुरु हैं ना। मेरे समझेंगे तब ना। अभी संजय भाई बताए ना, मेरे मेरे लोग कहते हैं, किसको मेरे कहते हैं? ये मेरा चप्पल, मेरा घर, मेरा जमीन, मेरा बेटा, मेरा पति, मेरा संपत्ति, हर चीज को मेरा समझते हैं बाबू। महादेव को मेरा नहीं समझते हैं। जिस दिन महादेव को मेरा समझ लीजिएगा उस दिन तकदीर बदल जाएगा। लेकिन हम आप महादेव को मेरा समझ नहीं पा रहे हैं, रोज शिव चर्चा में जा रहे हैं, रोज शिव चर्चा को कर रहे हैं, केना करिए व्रत करिए न पड़ते, खानदानिये अमर कहने लेकिन करबे न करबई, केना भूल जाइए। इसका मतलब है महादेव पर भरोसा नहीं है आपको, महादेव पर भरोसा नहीं है। महादेव पर भरोसा कीजिए। साहब बराबर कहा करते थे, थोड़ी सी चली मले की झोंक तेरी डगमग डोले ना, आकाश कहती है अभी रात बाकी है, झंझावात बाकी है। आपको क्या होगा? उस झंझावात में पानी है, बारिश है, पत्थर है और काली अंधरिया रात है। नदी में आप नाव पर बैठे हुए हैं, उस समय किसके भरोसे रहिएगा? आप ही लोग बोलिए किसके भरोसे? महादेव के भरोसे।
इसलिए हमारे आपके जीवन में साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने कहा, जाओ एक एक लोगों के दिलों में महादेव को उतार दो ना। जैसे कहा गया है, वह ईश्वर कण कण में है, रोम रोम में है, जर्रे जर्रे में है, वो हर दिल में वास करता है। तो हर दिल में उस महादेव को उतार दीजिए, तब न होगा उद्देश्य पूरा, तब न होगा संकल्प पूरा। साहब ने कहे थे, जो घर घर के एक एक लोग शिव का शिष्य हो जाए, कैसे पूरा होगा? मैं आप लोगों के चरणों में विनती करता हूं, आप लोगों के चरणों में विनती करता हूं, आप जहां से भी आए हैं तमाम भाई बहन को अपने अपने क्षेत्र में जाएंगे, सुन के समझ के और दूसरे को समझाने का प्रयास करेंगे। प्रयास करेंगे आप लोग, बोलिए प्रयास करेंगे। यह संकल्प ले ले आज या उच्च विद्यालय पगठौल के प्रांगण में कि संकल्प लेता हूं कि यहां से जाऊंगा और एक एक लोगों को अपने गुरु शिव से जोड़ने का प्रयास करूंगा। और 3 सूत्र अभी बोल के गए संजय भाई कि 3 सूत्र हमको आपको करना है, दया मांगना है कि हे शिव आप मेरे गुरु, मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। दूसरा में गप करना है, दूसरे भाई बहन को समझाना है। और तीसरा में नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय से अपने गुरु शिव को प्रणाम करने का प्रयास करना है। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। आए हुए तमाम भाई बहनों के चरणों में प्रणाम करता हूं।